हेलो। श्रीजा जानवी साहिल गुड सागर। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। ओके। सो अभी तक आपकी जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी रही है कैसी रही? आप लोगों ने मतलब कितना सीखा? क्या नॉलेज रहा अभी तक आपको? कैसे एक्सपीरियंस किया इनको? सर काफी अच्छा है प्रैक्टिकल का, क्योंकि अभी तक जो थ्योरी पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो लाइक अभी सिंपल से कि एसईओ एम पॉइंट में हमको इतने सारे वेबसाइट्स है, लेकिन वो सभी हम वर्क नहीं, तो हम ढूंढ ढूंढ के जब कर रहे थे तो एक्सपीरियंस लाइक पहले मुश्किल पड़ा, लेकिन जैसे दो चार साइट्स हमने किए उसके बाद हमें पता है एग्जैक्टली क्या करना है। तो अभी प्रोफाइल क्रिएशन में हेलो तो हेलो। काफी अच्छा हो गया, पता है क्या करना है, बैकलिंकिंग का भी हो गया। क्लासिफाइड्स में सर क्या बस बोलते हैं? क्लासिफाइड्स में जी जी प्रॉब्लम ये जी। हो रही है कि कहीं कहीं वो नंबर मांग रहा है। अच्छा। तो क्लासिफाइड्स थोड़ा सा मुश्किल लगा मेरे हाँ को, मतलब क्योंकि ऑडियो सही चल उसमें 15 साइट्स वैसे तो मिले नहीं किसी में। वो आपको कॉन्फर्मेशन ईमेल एक बार डालेगा चेक बोला, और वो ओपन किया ईमेल आपने? मिला नहीं। ओपन यानी रेगुलर रेगुलर। बाकी जो पार्ट्स थे वो थोड़ा स्मूथली गया, बस क्लासिफाइड्स में थोड़ा सा यहाँ वहाँ स्टक हो रहे वो। लाइक जैसे कॉन्फर्मेशन ईमेल या फोन नंबर, उन सब चीजों के वजह से। बाकी मुझे ठीक से समझ में आ गया, कोई ओके। दिक्कत नहीं हाँ हुई। बिल्कुल। सो क्लासिफाइड जो है ना वो बेसिकली क्या है कि आपकी एक फ्री एड्स होती है, ठीक है? क्लासिफाइड सबमिशन बोलते हैं हम उसको, क्लासिफाइड एड्स भी बोलते हैं उसको। हाँ, सब काफी सारे जो न्यूज़पेपर्स आप। में सब क्लासिफाइड सेक्शन हाँ। दिखता है उस टाइप यस। का ऑनलाइन में। अच्छा सर, यस। मेरा एक डाउट ये है कि अभी ये क्लासिफाइड जो है वो हम एसईओ में मैंडेटरी, लाइक इन केस अगर हम कुछ बेच नहीं रहे हैं या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है तभी भी हमें ये करना होगा क्लासिफाइड? एससीओ में। हाँ सर। हाँ करते लाइक हैं एससीओ हर में चीज क्लासिफाइड। अभी। और सर ये क्लासिफाइड ही नहीं सर, अभी हम ये बैकलिंकिंग सब जो कर रहे हैं, तो बैकलिंकिंग के काफी सारे वेबसाइट्स हैं, तो सभी लाइक अभी हमारा प्रोडक्ट सुरक्षा का जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो अभी हम्म। क्लासिफाइड्स का, सॉरी सर, क्लासिफाइड्स नहीं, बैकलिंकिंग या प्रोफाइल के में हमारे पास कुछ फूड रिलेटेड वेबसाइट्स आ गए हैं, तो उसमें भी हम डाल सकते हैं? या ये साइकोमेट्रिक टेस्ट या एजुकेशन टेक रिलेटेड वाले में ही हमें लाइक हमारा जो निश है उन्हीं वेबसाइट्स में डालना है, या हम कोई भी वेबसाइट में अपना प्रोफाइल क्रिएट कर हाँ सकते हैं? देखिए हमें सबसे पहले ये ट्राई करना चाहिए कि हम जितना ही अपनी रेलिवेंट इंडस्ट्री मतलब रेलिवेंट वेबसाइट्स के साथ ही हम अपनी बैकलिंकिंग करें उतना बेटर होता है। ठीक हम्म। है। बट जो सुरक्षा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंडस्ट्रीज मैच नहीं करती हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज से, कहने का मतलब। ठीक है, हाँ काफी सर। सारी वेबसाइट्स आपको अलग अलग इंडस्ट्री की मिलेंगी, फूड्स की आपने बोली, फूड की मिलेगी, रियल एस्टेट की मिलेगी हो सकता है, ठीक है, या एजुकेशन की मिलेंगी। ठीक है। तो हमें वैसे वो ध्यान नहीं रखना है, मतलब अगर आपको मिलती है सेम इंडस्ट्री सेम निशे की वेबसाइट तो उस पर करना है, जरूर करना है। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप अदर वेबसाइट पे भी आप कर सकते हो। उसमें कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है या फिर कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पे आप कर सकते हो वहां से प्रोफाइल क्रिएशन। अच्छा, और ये ठीक है। पोस्टिंग सभी भी हम किसी भी साइट में डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे इंडस्ट्री हाँ रिलेटेड? काफी सारी वेबसाइट जो है वो अलाउ करती है कि आप अपना कंटेंट या अपना प्रोफाइल आप वहाँ पे क्रिएट करें। वहाँ से आप अपनी बैकलिंक्स जो है वहां से ले सकते हो आप। बहुत ओके। सारी वेबसाइट्स आपको डू फॉलो देती है, बहुत सारी नो फॉलो प्रोवाइड करती हैं, बट एक बैकलिंक्स तो आपको मिलती है। ठीक है, अच्छा। वो बैकलिंक आपकी रैंकिंग और आपके ट्रैफिक के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके। ठीक है जी। थैंक यू सर। और जो क्लासिफाइड में आपको इश्यू है कि नंबर्स काफी जगह मांगता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे न्यूज की वेबसाइट्स होती हैं क्लासिफाइड के अंदर, या फिर आपका ओएलएक्स है, क्विकर है, क्लिक इंडिया है, इस तरीके की वेबसाइट जो है वो वहाँ पे नंबर वेरिफिकेशन करवाती हैं।
हाँ सर, ठीक है, और वो क्योंकि दिखाता है कि आपके ऐड में ये नंबर आएगा, तो वहां पे हाँ हम नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी सुदक्षता का हम लोगों को कॉल करके फायदा नहीं है। और अगर क्योंकि सुदक्षता का देखिए कोई। वो इसलिए होता है क्यों, वो जो वेबसाइट्स है उनको भी अपना बिजनेस करना होता है। ठीक है, अच्छा। तो क्लासिफाइड एड्स जो हैं वो काफी जैसे आपने देखा होगा जस्ट डायल, आपने देखा होगा, या फिर आपने सुलेखा, इंडिया मार्ट, ये वेबसाइट भी आपकी क्लासिफाइड वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो। आपने अच्छा। अपना बिजनेस लिस्ट कर दिया, इससे आपको बेनिफिट होगा, लेकिन उन वेबसाइट्स को क्या बेनिफिट होगा? सो वो क्या करते हैं कि वो नंबर वेरीफाई इसलिए करवाते हैं ताकि वो आपको कनेक्ट कर सके, आपको अपना प्लान सेल कर सकें। अच्छा। उनके पास भी प्लान होते हैं कि आप अगर बिजनेस प्लान लेते हो तो हम आपकी एड जो है, आपका जो सर्विस, आपका प्रोडक्ट है, उसको हम टॉप पे लिस्ट करेंगे जहां से आप अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। ठीक ओके। है, तो काफी सारी ऐसी पेड वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे मैंने बताया इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया, जस्टाइल हो गई, ओएलएक्स, क्विकर, ये सब ऐसा काम करती हैं। ठीक है, बाकी ठीक। काफी सारी आपकी फ्री पोस्टिंग होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी कंटेंट को पोस्ट करते हो, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट के बारे में पिक्चर्स और प्राइजेस या कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, वहाँ पे वो फ्री एड्स होती हैं। क्लासिफाइड में आप कोई भी कंटेंट अगर आप पोस्ट करते हो, वो आपका 30 डेज या 90 डेज, इस तरीके से आपका, उनका मतलब हर वेबसाइट का अपना एक कंडीशन होता है कि इतने टाइम तक आपका वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो ऑटो रिमूव हो जाता है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, हाँ, बाकी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती हैं, मीडियम है आपका, टम्बलर है, लिंक्डइन है। ठीक है, जहाँ पे आप अपना आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप देखना आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपका कंटेंट पब्लिश रहता है, वो जल्दी से आपका स्पैम में नहीं जाता, रिमूव नहीं होता content आपका। अच्छा ठीक ठीक है, है। तो ये चीजें थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, इनको समझना जरूरी होता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे, कुछ और भी नई चीजें अगर आप लोगों को कुछ फेस होता है कि दिक्कत आ रही है, या फिर कुछ नई चीजें जो आपको और प्रैक्टिकली करनी है डीप में, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक एक ठीक करके है। आप बता सकते हो आप लोग कि कहाँ पे आपको कुछ और चीजें, कुछ नई चीजें आपको समझ नहीं आती होगी, वो चीजें आप पूछ सकते हो आज। हेलो सर। यस साई। सर, मैंने ना एसईओ का काम पहले भी किया हुआ है। तो समटाइम जैसे हम सोशल बुक मार्किंग, वेब 2.0, ये सारी चीज़ें हाँ, करके रिजल्ट नहीं मिल पाता था कई वेबसाइट्स के लिए। तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता होगा? सॉरी, एक बार और रिपीट करेंगे। मैंने कहा जैसे हम ये बैकलिंक्स बनाते हैं ना, हाँ, तो अगर ये बैकलिंक बनाने के बाद भी हमें रिजल्ट ना मिले तो उसके पीछे क्या रीज़न रहेगा? देखिए बैकलिंक बनाना ना एक आपका एक एक्टिविटीज है। ठीक है, जो आपकी कंटिन्यूसली आप एक्टिविटी करते हो, बैकलिंक आप क्रिएट करते हो, आपने बैकलिंक बना दी आपकी वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ट्रैफिक नहीं मिल रहा, या फिर रैंकिंग नहीं आ रही है, तो इसके पीछे कारण है कि आपने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज या टेक्निकल एसईओ नहीं किया सही हम्म। से, जो आपको करना चाहिए। तो वो एक बार आप करके देखें, उसको अपडेट करें, या फिर आपने किया होगा, ठीक है, वो वर्क नहीं किया, उसको आप चेंज करें। ठीक है, अपने कंपनी प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज कंपनी करो। जिसमें मैं काम करता था ना, वो बोलते थे कि साइट्स फ्रिक्वेंटली 2 या 3 दिन बाद आप चेंज करा करो। बट इतनी सारी साइट्स तो मिलती नहीं है नेट पे अवेलेबल। नहीं, क्या चेंज करने को बोलते थे? साइट्स लाइक वेब 2.0, सोशल बुक मार्किंग, अगर हमने उस पे 2 या 3 दिन काम कर लिया तो उसको हाँ, चेंज वो तो करके। है कि आप अलग अलग वेबसाइट पे जितनी भी हो सकती हैं, आप अलग अलग वेबसाइट पे, सबसे इजी मैं आपको तरीका बताऊं कि हमारी जो ऑफिस की एक्टिविटीज होती है, मान लीजिए आपकी क्लासिफाइड है, फॉरम सबमिशन है, ब्लॉग पोस्टिंग, आर्टिकल, ठीक है, और आपका प्रोफाइल सबमिशन हो गया, ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन हो गई, पीडीएफ सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन जो है, ठीक है, ये सारे क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इन सब की आप कुछ साइट्स निकाल लो, 15-20, सबकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, मतलब जिन पे आप रेगुलर आप पोस्ट कर सकते हो, जो वैलिड रहती हैं, जो स्पैम में नहीं जाती, उन वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो 100-150 वेबसाइट की एक लिस्ट आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, एक आप सर्कल चलाते रहो कि आज आपने प्रोफाइल किया, आपने 5 प्रोफाइल की, 5 क्लासिफाइड किया, 5 डॉक्यूमेंट शेयर किया, 5 आपने फॉरम किया, 5 आपने XYZ जो भी एक्टिविटीज करी आपने। ठीक है, so इससे 5-5 का आप एक स्लैब बना लो, आप उसको सर्कल चलाते रहो। ठीक है, नेक्स्ट डे आप फिर दूसरे वही एक्टिविटी करो, लेकिन दूसरी 5 वेबसाइट्स को पिक करो।
ठीक है। ठीक। दूसरी प्रोफाइल की 5 वेबसाइट्स हो गई, दूसरी फॉरम की साइट्स हो गई, दूसरी क्लासिफाइड की साइट्स हो गई। ठीक है। तो ये आपका वीकली ऐसे एक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक हर है दिन सर। आप अलग बट वेबसाइट पे आप वर्क भी कर रहे हो, आप अलग वेबसाइट से बैकएंड भी गेन कर रहे जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट है, हो। हाँ। वर्डप्रेस की वेबसाइट का तो ऑन पेज हम इजीली कर सकते हैं ना, प्लगइन्स लगा के, जो हाँ उस कर पे। सकते हो। यस। और अगर कोडिंग पे है तो उसका कैसे होगा? कोडिंग पे अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको ना एक मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें होता है। आपको अभी मैं प्रैक्टिकली भी एक दिखा दूंगा करके। कोडिंग वाली वेबसाइट में आपको कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम देना प्लीज। वो पार्ट टेक्निकल में आता है फिर सर? टेक्निकल में नहीं आता है। ऑन पेज आपका जो होता है वो टेक्निकल में नहीं आता है। वो थोड़ा सा टेक्निकल चीजें डिफरेंट होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक। 2 मिनट का टाइम दीजिए आप मेरे कोई बात। को। लॉग इन हो रहा है, लॉग इन होने में टाइम ले रहा है। मैं एक बार लॉग इन कर लूँ फिर आपको शेयर करता हूँ। सर अभी आप बता रहे थे कि लाइक आप अराउंड 150 साइट्स का लिस्ट बना के रखो और रोज रोज 5 5 6 6 के हिसाब से आप करते जाओ। तो अभी जी। मे बी 1 या 2 महीने के अंदर हमारा ये जो लिस्ट है वो पूरा खत्म हो गया, फिर हम वापस वो दोबारा फर्स्ट से से कर लो। हम जा सकते सेम साइट में, अभी जैसे कि बिल्कुल। मैंने। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप कंटेंट चेंज करके डालोगे ना, ठीक है ठीक है, वो हमेशा सेम प्रोफाइल कंटेंट तो आप यूज क्रिएशन नहीं करोगे। 1 टाइम प्रोसेस हो जाएगा फिर। अभी हमारे नहीं पास वन नहीं नहीं फिफ्टी नहीं नहीं, नहीं। साइट्स हो गए, हमने ऐसा पहले नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने क्या किया, जब आप दोबारा से प्रोफाइल क्रिएशन करोगे ना तो आपने फिर से अपना एक बायो चेंज कर लेना है और आपका नाम यूजर नेम चेंज कर लेना है बस। अच्छा अच्छा, और वो ईमेल आईडी का क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम ईमेल आईडी के, तभी हमें नया ईमेल आईडी हाँ। चाहिए। यस। ओके, ईमेल तो आईडी मैच आज चाहिए। मैं एक ईमेल आईडी से कर रही हूँ, तो मे बी 2 महीने बाद जब मैं दोबारा उस साइट में जाऊँ तो मुझे दूसरा ईमेल आईडी यूज करना है। देखिए, आप बायो लिखते हो, प्रोफाइल क्रिएट करते हो कहीं पे भी, फेसबुक पे हाँ या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप जब अपने बारे में डिस्क्राइब करते हो कुछ, अब बायो क्या होता है, अपने बारे में ही बताना होता है ना। हाँ सर। हाय, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई बिलोंग टू देयर। जो भी है आप अपने बारे में उसमें मेंशन करते हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस कंटेंट को हर बारी मॉडिफाई कर लेना है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। ठीक है। नाम के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया आपने, अपने डिस्क्रिप्शन में आपने एक नेम चेंज किया। आपने शुरू में सहीजा लिख दिया, नेक्स्ट टाइम पे आप साहिल लिख दो। अच्छा अच्छा। ठीक है, चल जाएगा। ठीक है सर, मेक ये सेंस। सारी क्या है, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी होती हैं। आप जब वर्क करोगे ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इसी तरीके की आपको स्ट्रेटेजी बना करके चलनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसा नहीं कि अब पहली बार में आपने सभी प्रोफाइल क्रिएशन में आपके पास जो भी आईडी है सभी के साथ क्रिएट किया, वैसा नहीं करना है। सब फर्स्ट टाइम आप कर ठीक है। रहे हो तो एक ईमेल आईडी के साथ एक साइट में प्रोफाइल क्रिएट करना है। फिर आप उसमें बिल्कुल। कंटेंट डालोगे तो आपके पास वो मे बी आपके पास 15 वेबसाइट्स है, 15 वेबसाइट्स का पूरा पार्ट हो गया, फिर प्रोफाइल की तो सेकेंड बहुत सारी साइकिल में। वेबसाइट्स निकल जाती हैं।
देखिए नहीं सर, प्रोफाइल की बहुत एक सारी फॉर वेबसाइट्स एग्जाम्पल का, मैं अभी मेरे पास हैं। 15 साइट से जो वर्क कर रहे तो मेरा ये 15 हो गए, फिर वापस में जब फर्स्ट साइट में तो मेरे पास अब की बार एक नया ईमेल आईडी सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट करना होगा। हाँ हाँ। ओके, ठीक है सर। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ सर। ठीक है। सो साहिल, ये एक वेबसाइट है जिसका मैंने सी पैनल लॉगिन किया है। ठीक है। अभी मैं इसमें टेक्निकल मतलब आपको ने पूछा कि कोडिंग वाली वेबसाइट पे आप कैसे करते हो, तो हम कोडिंग वाला एक बार करके देखेंगे, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। तो सी पैनल में आ गया ना, फाइल्स में आ गया, फाइल्स के अंदर जो भी हमारे पेजेस हैं, वो पेजेस मेरे को मिलेंगे यहाँ पे HTTP डॉक्स में। ठीक है। और बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती है, जब आप सी पैनल ओपन करोगे तो वहां पे आपको इसी तरीके से फाइल मैनेजर के अंदर एक फोल्डर मिलेगा, पब्लिक और _HTML। ठीक है। हाँ इसको जी। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको पेजेस मिलेंगे, पब्लिक और स्लैश सॉरी _HTML फोल्डर के अंदर आपको आपके पेजेस मिलेंगे। ठीक है। तो अभी सर मैं ये इसके अंदर आ गया। डेवलपर का काम नहीं है ये वाला पार्ट जो आप बता रहे हो, या ये हम ये लोगों को ही डेवलपर, करना है? ये मतलब ये एक नॉर्मल लैंग्वेज पे बनी हुई है वेबसाइट, PHP के ऊपर, तो इस पे मैं आपको बता देता हूँ। HTML और PHP की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आप इजिली आप भी कर सकते हो इनको। ओके। ठीक है। आपको बस ढूंढना है कि आपके जो पेज है वो फाइल है कहाँ पे। अच्छा अच्छा। पर इसके लिए तो सर एक्सेस चाहिए होगा ना? एक्सेस चाहिए होगा डेफिनेटली। ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमें एज ए डिजिटल मार्केटर या फिर एज ए एग्जीक्यूटिव, हमारे पास एक्सेस नहीं होते वेबसाइट के कंट्रोल पैनल के। ठीक है। एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम डेवलपर से कोऑर्डिनेट करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन मैं ये आपको एक नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से भी आप खुद से भी कर सकते हो। अगर इन केस अगर आपको किस इन फ्यूचर मिलता है ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको सी पैनल प्रोवाइड किया जाता है कि भैया आप ही करो, क्या आपको अपडेट करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है। सो ये एक पेज है, जैसे कि मैं ये GDPR.php है, ये पेज है। इस पे क्लिक करता हूँ, इसका एडिटर फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए आपका आ गया यहाँ पे मेटा, सॉरी, ये टाइटल आ गया आपका। ठीक है। मेटा यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो आपका टाइटल है, इस टाइटल को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं कुछ ऐसे छोटा मोटा ही जनरली चेंज कर देता हूँ मैं। गेट जनरल डाटा प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन विद इन 2 days। ठीक है। ये मैंने छोटा सा माइनर चेंजेस कर दिया इसके अंदर, और ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन रहा। ठीक है। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है। अगर डेवलपर को नहीं पता कि आप क्या उसमें ऐड करवाना चाहते हो, तो इस कोड को आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, मेटा नेम इक्वल इनवर्टेड कोमा डिस्क्रिप्शन क्लोज। ठीक है। कंटेंट हाइपन, और फिर यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा बना करके देना पड़ेगा। ठीक है। वो डेवलपर जो है वो अपना हेड सेक्शन में ये भी बता देना उसको कि हेड सेक्शन के अंदर जो भी हमारा पेज है उसके हेड सेक्शन के अंदर इस कोड को आप, इस मेटा टैग को आप लगा दीजिए। ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सेकंड। अभी मैंने इसको चेंज कर दिया और इसको सेव कर दिया।
ठीक है, अब ये पेज हो गया मेरा। अब इसके मैं व्यू सोर्स में जाता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो टाइटल था मैंने यहाँ पे चेंज किया था गेट, ठीक है, और विद इन 2 days ये ऐड कर दिया था, और जो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर दिया था, तो चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट में अगर आपको दिक्कत होती है कि ये नया कोड हम कहाँ से लेके आए, तो कोई सी भी आप वेबसाइट XYZ जो भी वेबसाइट है उसको आप ओपन कर लें, उसके व्यू सोर्स में जाकर के आप चेक कर लें कि उसमें मेटा टाइटल जो है वो क्या कोड दिया हुआ है, इस कोड को कॉपी कर लें वहां से, और अपना कंटेंट वहां पे चेंज करके आप दे सकते हो। ठीक है, तो सर ऑन पेज में सिर्फ कंटेंट ही चेंज करना रहेगा? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, जैसे आपने कंटेंट चेंज कर दिया, या फिर आपने और भी कोई टैग आपको लगाना है, वो आप टैग लगा सकते हो। लाइक जैसे मान लीजिए इसमें जो है स्कीमा टैग नहीं लगा हुआ, जैसे सर फाइंड करते हैं। वर्डप्रेस में वो बता देता है ना कि आपका पेज का एसईओ ग्रीन हो गया है, तो इसमें हमें हाँ, आगे लगेगा कुछ ऐसे? उसके लिए आप अदर टूल्स यूज कर सकते हो ना। उसमें आप क्या होता है कि जैसे हमारे साइट एनालिसिस की बहुत सारी टूल्स होते हैं, फ्री टूल्स होते हैं, फ्री वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप अपने वेब जो आपका यूआरएल है वहाँ पे आपने पेस्ट किया, उसको एनालिसिस किया, वहाँ पे उसको स्कोर बता देगा। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है कि वर्डप्रेस में काफी सारे टूल्स प्लगइन्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो आपको वहाँ पे स्कोर बता देता है। बट एक्चुअल में आपका क्या स्कोर है, आपने कितना अच्छे से आपने पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, वो तो आपकी रैंकिंग आने पर पता चलता है ना। आपने मान लीजिए आपका एसईओ स्कोर उसने 100 दिखा दिया बट रैंकिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे? हाँ जी, वो तो समटाइम्स चेंज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं ना मिलता था उसमें। बिल्कुल। ठीक है, अब भी हम एक चीज और करते हैं इसमें, जैसे कि मैं अगर टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा है तो बता देना, चेंज कर दूंगा, कुछ और कर लेंगे। ठीक है, ये जो रेटिंग्स आप देख रहे हो, अब मैं इस रेटिंग्स को अपने इस वाले पेज पे करके देखते हैं इसको, ठीक है, कैसे होता है। उस पेज के व्यू सोर्स में गए, स्कीमा को फाइंड किया, ये रहा आपका स्कीमा। ठीक है, अब इस स्कीमा टैग को हम जनरेट कहाँ से करते हैं, पता होगा आप लोगों को? किसी को पता है? नहीं सर। अच्छा, आपको क्लासेस में बताया नहीं था पहले? स्कीमा स्कीमा के टैग के बारे बारे में बोला, में? लेकिन कहाँ से जनरेट करते हैं उसके बारे में नहीं बोला था। ओके, लेकिन एग्जैक्टली ठीक है, क्या है सब बताया था, लेकिन कैसे करते वो बोला नहीं। कोई बात। देखिए, दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप, मतलब ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, दो मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप इसको कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्कीमा मार्कअप, जो आपने यहाँ पे देखा, कहाँ गया ये। ठीक है, ये है आपका स्कीमा मार्कअप, जो आपके रिजल्ट्स में कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब अगर आपको रेटिंग किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की आपको स्क्रीन पे दिख जाती है सर्च रिजल्ट में, तो वहां पे क्या होता है, यूजर का ट्रस्ट लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है।
ठीक है, अगर इसकी रेटिंग 4.5 है तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, या फिर जब भी हम क्या नाम है कुछ इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, रिव्यूज भी तो देखते हैं। किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले भी हम उसके रिव्यूज चेक करते हैं कि जो उनके प्रीवियस एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या क्या रिव्यूज हमको देके गए हैं, तो हमारा उस कंपनी में ज्वाइन करना सही रहेगा नहीं रहेगा, वो हम डिसीजन फिर बाद में लेते हैं। तो ये रेटिंग्स हो गए, वोट्स हो गए, ये भी मैटर करते हैं यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सो इसको हम जनरेट करेंगे। और स्कीमा सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चीजें होती हैं, जैसे एफएक्यूज हो गया, जॉब्स के लिए हो गया। ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ पे सर्च करूं, तो कुछ ये जो जॉब्स आ रही हैं यहाँ पे, ये भी आपकी स्कीमा मार्कअप से ही आती हैं। ठीक है, दूसरा इसको हम गूगल स्ट्रक्चर डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, सो स्कीमा मार्कअप स्ट्रक्चर डाटा में कभी कंफ्यूज मत हो ना, सेम चीज होती है ये। तो ये जॉब भी जो है आपकी स्कीमा से ही आती हैं। कुछ एफएक्यूज होते हैं लाइक इस, ठीक है, ये भी आपका एफएक्यू से ही आता है, सॉरी स्कीमा से ही आता है। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ से जनरेट करते हैं, सॉरी यहाँ से देखते हैं यहाँ से कैसे जनरेट होता है। ये हम आ गए स्कीमा के ऊपर। अभी काफी सारे यहाँ पे स्कीमा के टाइप्स हैं, तो आपको जिस भी स्कीमा की नीड है वहां से यहाँ से आप उस चीज को पिक कर सकते हो। जैसे कोई इवेंट, आपने वेबसाइट पे कोई इवेंट लॉन्च किया है, इसका स्कीमा आपको लगाना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हेल्थ एंड मेडिकल टाइप के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है। ठीक है, पर्सन यानी कि अगर आपने कुछ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, या फिर अपने एक बायो, आपने वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी होती है हमारे पास काफी, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया है, या फिर आपने कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे स्कीमा लगा सकते हो। ठीक है, तो हम करेंगे अपना प्रोडक्ट वाला जो हमने यहाँ पे देखा था सर्च रिजल्ट में ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना इस पे जाते हैं हम, प्रोडक्ट पे गए, स्क्रॉल करके नीचे आए थोड़ा सा। अब हमें चूज करना होता है इसमें से एल डी, सॉरी, जेसन एल डी फाइल को। ये HTML कोड है। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से आपका कहाँ गया है? ये। ठीक है, अभी अपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, और इसमें जो जो भी फील्ड्स हैं उसको अपने को चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे रिव्यूज है, रिव्यूज, ऑथर नेम आपको यहाँ पे देना है, चेंज कर देना है, पब्लिश डेट आपको देनी है, दे दो, नहीं देना है तो इसको रिमूव कर दो। ठीक है, रिव्यू रेटिंग आपको जितनी देनी है वो आप रेटिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, एक तो यहाँ से तरीका कि आप यहाँ से अपना स्क्रिप्ट जो है एलडी जेसन का, सॉरी जेसन एलडी का, वो यहाँ से ले सकते हो, इसकी स्कीमा स्क्रिप्ट। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, technicalseo.com। इस टूल पे गए, जनरेट स्कीमा, हमें कौन सा लेना था, प्रोडक्ट वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेम दे देना है। नेम में अब हम क्या करेंगे, जो मैं देखता हूँ पहले जो मैंने सेटअप किया था उसी को मैं यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, सो नेम में हमने डाल दिया, क्या नेम यहाँ पे डालेंगे बताओ आप लोग। तो ये पेज, इस पेज के लिए हमें स्कीमा बनाना है। बताओ गाइस। नेम में वेबसाइट का ही नाम आना चाहिए या हम अलग सा डाल सकते हैं? अभी वहां पे वो DCI इंडिया वैसा था, तो वही हम डालेंगे नेम में। ये DGCS वो नेम में चलिए इस डालेंगे या? इसको, इस प्रोडक्ट, इस स्कीमा को आप एक बार देखिए, सर इसके इसको नेम आप रीड में करो लोग। सर्टिफिकेशन दिया हुआ ना? हाँ, ISO सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, नेम में ISO सर्टिफिकेशन है, यानी कि इसने प्रोडक्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेशन है ये का, GDPR। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट नेम या फिर सर्विस नेम, हर सर्विसेज के क्या है कि अलग अलग आपके पेजेस होते हैं। ठीक है,
अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हो तो उसमें भी आपका अलग अलग पेजेस होंगे। एसईओ ट्रेनिंग का अलग, एसएमओ ट्रेनिंग का अलग, पीपीसी ट्रेनिंग का अलग, इस तरीके से होगा आपका वहाँ पे भी। या फिर डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दीजिए, उसमें और भी कोर्सेज ऐड कर लीजिए। वेब डेवलपमेंट हो गया, एंगुलर एंगुलर हो गया आपका, रिएक्ट जेएस हो गया, रिएक्ट पेजेस जेएस अलग ट्रेनिंग, ही ये होते सब हैं। क्या होगा, अलग अलग पेजेस हो गए आपके। हाँ जी। ठीक है, या आप तो आपकी सर्विस हो गई या आपका प्रोडक्ट हो गया, तो उसके हिसाब से आपने लेना है उसका नाम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाल देना है इसको GDPR। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है इमेज का यूआरएल, बताता हूँ दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज का यूआरएल पूछ रहा है, तो इमेज का यूआरएल में हम क्या देंगे यहाँ पे अब, इमेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, कौन सी? जो हमने अपने वेब पेज पे इमेज का यूज किया हुआ है। ठीक है, जी, अप्रूव्ड। अगर हमारे पास मान लो कि इमेज का यूआरएल नहीं है, कोई इमेज हमने वेब पेज पे अपने यूज ही नहीं किया, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप उसको फील्ड को या तो ब्लैंक छोड़ दो, या फिर आप अपने लोगो का जो है यूआरएल वो आप लगा दो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा इस इमेज के ऊपर और कॉपी इमेज एड्रेस, तो ये जो लिंक होगा वो कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है जी, अब आ गया ब्रांड। अब ब्रांड क्या होगा, बताओ बताओ। सर, प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट का नेम नहीं, आपका यहाँ पे होगा जो आपने ब्रांड आपने बनाया है, लाइक यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी का, आपका स्पेसिफिक ब्रांड भी हो सकता है। हमारी कंपनी का नेम जो होगा वही। हाँ, ठीक है, सर ये आपकी ब्रांड के कंपनी, नीचे जो नेम लिखा है ये क्या चीज है? डेल्टा 300 ग्लोबल सर्टिफिकेशन यही आपका कंपनी का नेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। नेम है ये। ओके, तो हमें जो डालना है वो इस कोड में ऑलरेडी लिखा है, जैसे भी ये ब्रांड के नीचे ये लिखा है तो हम ये डाल सकते हैं ब्रांड के जगह पे। ब्रांड की जगह पे क्या, ये आपका टाइप होगी ना, टाइप क्या आपका ब्रांड है, अच्छा। कहाँ गया है? यहाँ पे आपका टाइप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, राइट साइड में देखो आपका स्कीमा जो है वो जनरेट होते जा रहा है, जो जो फील्ड्स हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं वो यहाँ पे वहां पे हाँ। जनरेट होते जा रहा है। ठीक ओके, है, आपने पहले जो दिखा है वो इससे थोड़ा सिंपल वर्जन था। फर्स्ट वाले में ये इतना वाला, भी डालना नहीं। हाँ सर, ये पहले जो आपने दिखाया ये वाला उससे थोड़ा सा इजी जैसा लगा मुझे। ये वाला इजी लग रहा नहीं पता नहीं, मैंने किया नहीं, मुझे है। बेसिकली देखने क्या है में कि ये मुझे ये थोड़ा हाँ, इजी जैसा वो लगा देखने क्योंकि में लग रहा है। ऑलरेडी क्रिएटेड है। हाँ, ठीक है, तो मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से इसको भी मैं दिखा रहा हूँ, ये भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम इसी को थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, उसको थोड़ा सा मैं आपसे मॉडिफाई पूछ कर। रहा हूँ, हाँ इसको आप बताइए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये डिटेल्स मांग रहा है, SKU, GTNet, ये सब क्या होते हैं, ये जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप जब स्कीमा यूज करते हो ना, इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं, वहां पे इन सब की एक आईडी होती है, SKU आईडी होती है, GTN आईडी होती है। तो वो आपको आईडीज अगर आपको देना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट ये जो हमारी वेबसाइट है ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये सर्विस वेबसाइट है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल करते हो वो साइट्स होती हैं आपकी ई कॉमर्स। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, कुछ कुछ भी चूज नहीं करते। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे, कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे आपका, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट कंफ्यूज हो गए फिर से। GDPR सर्विसेज। यस, GDPR जो है आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नीचे आ रहा है आपका प्रोडक्ट नेम GDPR। तो GDPR जो है आपका प्रोडक्ट है। अब इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे अभी इनपुट में डाला था अपने, कहाँ गया,
इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, या फिर आप अपना कुछ और अलग से बना के भी डाल सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में अगर आपको उसकी प्राइसिंग भी शो करनी है, जैसे कि यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी शो कर रहा है, आपको प्राइसिंग भी देना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइसिंग डाल सकते हो, उसका यूआरएल, ये यूआरएल ले लिया हमने प्रोडक्ट का। पहले इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूआरएल दे दिया, करेंसी टाइप आपकी रुपीज, लोअर प्राइस, हायर प्राइस। ठीक है, आप यहाँ पे इसको, इस फील्ड को भी आपको मेंशन कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया लोअर प्राइस 199, हायर प्राइस 399। सर ठीक वो है, यूआरएल जो डाला वो हमारा वेबसाइट का है ना सर, वो https://dc DGCS इंडिया, वो हमारा वेबसाइट का यूआरएल है ना? ये पेज का हो गया यूआरएल अच्छा, वो आपका, पेज का यूआरएल, ठीक है। प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट और नहीं, जिस सर्विस का पेज के लिए वो हम ये पेज हो गया। स्कीमा कर रहे हैं उस पेज का यूआरएल है वहां पे। हाँ, उस पेज का है। ठीक है, ओ, उसी के बारे में, उसी प्रोडक्ट पे तो आप ऑफर दे रहे हो ना। अच्छा अच्छा। ऑफर आप यहाँ पे किसका दे रहे हो, कौन से प्रोडक्ट का दे रहे हो, तो उस प्रोडक्ट जिसका का दे यूआरएल रहे यहाँ पे हैं जाएगा। उसका यूआरएल वहां जा रहा है। यस। ठीक है, नंबर नंबर ऑफ ऑफर्स में आप कुछ डाल सकते हैं इनपुट, या फिर इसको ब्लैंक कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, या डालना हो तो आप डाल सकते हो। चलो, डाल दिया मैंने इसमें। अब आ गया एग्रीगेट रेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट की रेटिंग के बारे में बताना है कि रेटिंग यहाँ पे क्या है। ठीक है, आते हैं इसके ऊपर, देखते हैं यहाँ पे क्या रेटिंग दी हुई है। 4.5 डी। इसमें हम डालेंगे कुछ भी रैंडम नंबर। रेटिंग वैल्यू, एक सेकेंड। सर दी हुई है रेटिंग, 7 8 दी हुई है लास्ट में रेटिंग नंबर। हाँ, इसमें हमें देना है कुछ 4.9 तरीके से दे दिया ना, यहाँ पे मतलब फोर हर पॉइंट पेज का। फाइव लिखा है ना सर हाँ, आपका हमने कुछ मतलब? इस बार हमने कुछ अलग दे दिया। अच्छा, हमें क्या अपनी करना है, मर्जी से हम ये डाल रहे हैं या अपने फिर? ये, यस यस यस, अब आप समझे कि हम अपनी मर्जी से रेटिंग दे रहे हैं, हमें कोई यूजर आकर के रेटिंग नहीं दे रहा है। ओके, तो ये हमारा वेबसाइट का जो रेटिंग है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक अभी वेबसाइट में हमें अगर 5 रेटिंग मिल रहा है या मे बी 2 रेटिंग है, हम वो ध्यान में नहीं रख रहे, बल्कि हम अपने से रेटिंग डाल रहे हैं यहाँ पर आके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम यहाँ पे अपने से डाल रहे हैं। ठीक है, हमें कोई यूजर यहाँ पे रेटिंग नहीं दे रहा है। यूजर अट्रैक्ट होगा इसलिए। ठीक है, अब ये हमारा, हमने यहाँ पे वैल्यूज फिल्ड कर दी यहाँ पे सबकी। ठीक है, ये हमारा हो गया स्कीमा जनरेट। ठीक है, उसमें और भी कुछ आप ऐड कर सकते हो, उसमें कुछ रिव्यू नेम डाल सकते हो, रेटिंग रेटिंग डाल सकते हो, डेट्स आप डाल सकते हो, जिसने रेटिंग दी है वो डाल सकते हो आप। ठीक है, सो इसको अभी हम कर देते हैं क्लोज, ज्यादा ट्रिकी नहीं करते। तो ये हमारा हो गया स्कीमा जनरेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, कॉपी कर लिया आपने इसको, कॉपी करके चलते हैं इस पे दोबारा से, और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं कहीं पे। दिखाता हूँ कहाँ मेरा हैश सेक्शन क्लोज होता है, इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे डाला, सर्च किया, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर मैंने जो यहाँ पे अभी स्लैश हेड मैंने भी सर्च किया है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, आपका जो भी टैग है वो क्लोज हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। ठीक है, ये भी एक
नॉलेज में होना चाहिए आप लोगों को। स्टार्टिंग टैग कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लोज कहाँ पे होता है, तो ये सेक्शंस होते हैं। हेड क्या होता है आपका, जो आपकी वेबसाइट के हेडिंग सेक्शन होता है, जैसे कि ये इस पे आ गया मैं। ठीक है, ये जो सेक्शन है आपका व्हाइट वाला, जहाँ पे लोगोज है और कुछ नेविगेशंस है, ये आपका हेड सेक्शन होता है। ठीक है, और ये जो है आपका ये फुटर सेक्शन होता है। बीच का आपका बॉडी सेक्शन कहलाता है, ये बॉडी सेक्शन होता है। ठीक है, ये जितना भी है जहाँ पे आपको कंटेंट विजिबल हो रहा है, ये सारा आपका बॉडी सेक्शन है। ठीक है, इतना तो आई होप पता होगा आप लोगों को पहले से, पता था। यस सर। अच्छा, यस। तो इसमें आते हैं जहाँ पे मेरा हेड सेक्शन क्लोज हो रहा था, यहाँ पे मैं इसको स्पोर्ट को हमने यहाँ पे लगा दिया। देन सेव कर दिया इसको। अब इस पे आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। स्कीमा ऐड हो गया आपका, स्कीमा सॉरी, वो ऑर्गेनाइजेशन वाला था, ये आपका प्रोडक्ट वाला था। ठीक है, ये हमने जो अभी स्कीमा बनाया वो आपका ऐड हो गया। अब ये कैसे शो करेगा यहाँ पे, जब आपका ये पेज जो है दोबारा से क्रॉल होगा, गूगल का बोर्ड दोबारा से इस पेज को क्रॉल करेगा, एंड इसको इंडेक्स करेगा, तब ये जो रेटिंग है, वैल्यूज है, वो आपको सर्च रिजल्ट में शो करेंगी इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी सर। आई होप आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। यस सर, लेकिन एक कुछ ज्यादा ही टेक्निकल जैसा लगा मेरे को। है ना, ये चीजें टेक्निकल वाली थी। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट में बताई है, स्कीमा टैग तो जनरेट सर करके अगर सेटअप आपके पास करना। अभी मेरे पास टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे ओके, जैसे मार्केटर को ये कंप्लीटली हम डेवलपर को ही दे देते हैं, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज आप जनरेट तो खुद से ही करोगे ना, डेवलपर को क्या पता कि आप क्या यहाँ पे क्या वैल्यू फिट करनी है, क्या वैल्यू ऐड करनी अच्छा। है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, लाइक हम वैल्यूज दे के डेवलपर को बोल सकते हैं या फिर खुद से ये सीख के बिल्कुल, करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप डेवलपर को दो। अच्छा, ठीक है, लाइक अभी मैंने आपको ये, रेटिंग में हाँ, इतना वैल्यू डालना है, उस हिसाब से डेवलपर को आप बोल सकते हैं। स्कीमा आपको ये पूरा खुद से जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो टेक्निकल एसईओ से आप जाकर के कर सकते हो, यहाँ पे सीधा आपको अपने इनपुट्स फिल करने हैं और यहाँ पे आपका स्कीमा जो है स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। दूसरा आपने यहाँ से ले सकते हो आप। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला हमने लिया, यहाँ से आपने स्कीमा टाइप को इसको कॉपी कर लिया, और जो भी चेंजेस करने हैं आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपने डेवलपर को दे सकते हो। लो अच्छा, भैया, ये चीज लगा दो आप। ठीक है, तो ये हम जनरेट करके डेवलपर को दे रहे हैं डालने के हाँ लिए। हाँ, अच्छा, तो सर अभी हमने अभी लाइक पहली बार हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, हमने कुछ जो डाला वो गलत हो गया, हमें वो तभी पता चल कि हमने जो डाला है वो गलत है। लाइक अभी प्रोडक्ट के जगह पे मैंने जो डाला है वो कुछ और डाल दिया, तो कोई जैसे अभी हम कुछ करते तो कुछ एरर आता है, तो हमें एक पॉपअप मैसेज आता है कि अच्छा गुड आपने ये क्वेश्चन। एरर डाला है, वैसा कुछ पता चलेगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये क्वेश्चन बाकी लोग नहीं करते हैं। वेरी बैड। थैंक यू सर। ठीक है, इसके लिए हम चेक करेंगे गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्ट्रक्चर डाटा और स्कीमा एक ही चीज होती है, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल हमने सर्च किया, फर्स्ट लिंक आया, क्लिक किया इस पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको स्कीमा चेक करना है, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, इस पे आप क्लिक करोगे, ये पेज आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लिंक के थ्रू आप चेक करना चाहते हो कि आपका स्ट्रक्चर डाटा जो वेबसाइट पे हमने डाला है अभी यहाँ पे इस पेज के ऊपर, कहाँ गया, इस पेज के ऊपर, वो वैलिड है या नहीं है। तो आप लिंक के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आपने जो अभी स्कीमा जनरेट किया है इसको भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, कोड स्निपेट पे जा करके, अभी मैं यहाँ पे अपना जो कोड था उसको पेस्ट किया,
ठीक है, और रन टेस्ट किया। अब अगर कुछ एरर आता है तो मुझे यहीं पे आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये एरर है, उसको फिक्स करना है। एरर क्या है वो भी आपको बता देगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी हमने चेक कर लिया, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, यानी कि ये सर एक कोड जो बार है। एक एरर डाल के जरा दिखा दीजिए तभी। अभी इसमें तो आपने किया था ये परफेक्ट है, एरर नहीं है अभी। हम पर्पसफुली अगर इसमें आप एक एरर डाल के आप इसमें दिखाइए तब, ताकि पता लगे कैसे मालूम पड़ेगा। एक सेकेंड। एक मिनट देना, हाँ, यहाँ पे जो था वो चेंज हो गया। यहाँ पे डाला मैंने, यहाँ पे कुछ चेक कर देता हूँ। बेस्ट रेटिंग जो है इसको कर देता हूँ 5.5। ठीक है, बेस्ट रेटिंग है हमारी 5 तक है, वर्थ है अच्छा हमारी 1। मैंने इसको वैल्यू कुछ ज्यादा बढ़ा दिया। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, तो इसने इसको भी पास कर दिया। कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। सेकंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ कोड में ही कुछ कर दिया। आगे आ रहा, क्या किया था मैंने वहाँ पे, कोमा हटा दिया था। आ रहा है मिसिंग, ये इसके अंदर कहाँ आपको पे बता है रहा है वो कोमा। बताएगा, कहाँ पे हमने कॉमा मिस किया है? इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो आ गया, ये ओके। हाईलाइट हो गया, यहाँ पे हाँ हाँ हाईलाइट हाँ। दिख रहा है लेफ्ट साइड हम्म, में। ठीक है, हाँ मैंने सर। कर्सर से नहीं किया इसको हाईलाइट, ये ऑटो हाईलाइट है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब इसने हमें क्या करना है, इसको सही कर देना है। हो गया फिक्स। ठीक है ठीक है। ओके, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ऑलराइट। सो कैसा रहा आज की क्लास आपका? अच्छा था सर, लेकिन लाइक जैसे मैंने, मुझे ये टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल ही तो थोड़ा ज्यादा ओवर बर्डन जैसा लगा। लेकिन कोई बात मैं नहीं, भी एक बार देखो ट्राई लर्न कर। करो, मैं कहूंगा आपको कि हाँ आप लर्न करो। चीजें, नई नई चीजें आप हाँ निकालो। सर। क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे, आप उसको जब सॉल्यूशन आप खुद ढूंढोगे या फिर हमसे पूछोगे तो आपकी हम्म, वो चीजें और भी बेटर होंगी। हाँ। सर ये क्लास का लाइक आप थोड़ा सा नोट्स जैसे कुछ दे से, लाइक एग्जैक्टली कहाँ पे जाके हमें वो स्कीमा मिला था, उसको कहाँ कौन से साइट में वैलिडेट किया है, वो अगर थोड़ा सा अगर आप छोटा सा नोट्स जैसा दोगे कि आप स्टेप बाय स्टेप का देखो क्या क्या किया है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे। हम लोग क्या है, अब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, आज हम चीजें सीख जाएंगे, कल को हम डिजिटल मार्केटर कहलाने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ बट हाँ उसके बाद क्या है कि आपको काफी सारी चीजें जो है, प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेंगी। हाँ सर। ठीक है, जैसे स्कीमा मैंने ही आपको बताया, तो अगर स्कीमा में कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे आपको बोल दिया कि स्कीमा टैग लगाओ हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब अच्छा। आपको वो चीज नहीं आ रही है, तो आप वहां से कैसे उस चीज से डील करोगे? तो एज ए डिजिटल मार्केटर आप लोगों की सर्चिंग जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, कि ओके। आप जो है सर्च कर सको। ठीक है, सर्च करने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स हैं? यूट्यूब है। ठीक हाँ है, सर। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, हर एक चीज को वहां पे आपको मिल जाएगा, कहीं बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस पड़ी रहती हैं। हाँ सर, चैट जीपीटी जीपीटी आज में के भी टाइम पे आ देख गया है। सकते हैं। चैट जीपीटी आ गया आज के टाइम पे, कोई भी क्वेश्चन है आपका पुट करो वहां पे, आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। ओके। ठीक है, तो सो उसके मैं थ्रू ये, हम ये सीख सकते हाँ, हैं कैसे ये क्या। मैं आपको एडिशनल चीज बता रहा हूँ, एड ऑन कर रहा हूँ आपके स्किल्स के अंदर, कि आपकी जो सर्चेज है उसको और भी आप पावरफुल बनाओ। अच्छा ठीक अच्छा है, ठीक है। आप पहले उस चीज को खुद से आप ढूंढो, फिर आपको अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप किसी से हेल्प लो, किसी भी एक्सपर्ट से। ठीक है, बट जो भी इसके लिए हैगा मैं आपको एक बना करके आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक,
सर ये एसईओ इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, ये इंटर्नशिप ही चल रही है आपकी, तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये आपका ट्रेनिंग का नहीं मिलेगा, आपको इंटर्नशिप का ही मिलेगा। तो सर ये कितना रह गया, और इसमें कितने टॉपिक रह गए? ये शायद आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। मुझे एक बार पता करना पड़ेगा टीम से कि क्या कितनी क्लासेस हो गई हैं। मोस्टली तो आप लोगों की क्लास सीता मैम ही लेती हैं। आज वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ले ली। सोशल मीडिया की भी इंटर्नशिप लगेगी या उसकी नहीं है? ये आपका डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा, इसमें एसईओ का रहेगा सर आपका। ठीक जी। है, बाकी जो आपको अगर सोशल मीडिया के अंदर भी कुछ इश्यूज रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि उसके अंदर भी सर काफी इश्यूज आ रहे थे जब रियल टाइम प्रैक्टिकल करने में देखा ना। एक किसमें? दो, जैसे मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मेरे को एक दो इश्यूज फेस हो रहे थे उसमें भी, सोशल मीडिया में भी। अच्छा, एक दो नहीं, ऐसे तो ज्यादा ही है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर जरूरत पड़ती है सपोर्ट की तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर को करें? आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रुप में हूँ मैं भी। ठीक है सर। कोऑर्डिनेटर से भी आप बात कर सकते हो, सीता मैम है, आरजू है, मैं हूँ। तीनों में से आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर तो कल को अगर हमें कोई लाइव प्रोजेक्ट में हम काम करें, कहीं स्टक हो गए, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर? मे बी ये इंटर्नशिप सब होने के बाद अगर हम कहीं स्टक हो रहे, फ्रीलांसिंग कर रहे, कहीं स्टक हो गए, आपसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मेरे लिए अच्छा है कि आप मुझे कांटेक्ट करोगे, कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज आप लेकर के आओगे, मैं उस पर फिर रिसर्च करूंगा, कुछ मेरे को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है सर। तो कभी सर भी आप एक और मतलब हेल्प कहीं पे भी स्टक करेंगे, होते। ये जी। एसईओ में क्या क्या टॉपिक्स है, अगर आप हमें उसका एक लिस्ट दे दोगे तो हम भी एनालाइज करके क्या क्या कवर हुआ है और कितना पेंडिंग है। क्योंकि अभी ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ का हम कर रहे थे, वो सोशल बुक मार्किंग वगैरह से। ऑन पेज का मैम ने एक बताया था, वेबसाइट ऑडिट का। बाकी वाला कुछ किया नहीं, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली एसईओ में क्या क्या कवर होते हैं, कितना हुआ है, हमें उसका आइडिया नहीं मिला है। तो अगर आप एक एक बार उसका भी जरा लिस्ट ग्रुप में डालो कि एसईओ में ये पार्ट हमें करना है, तो हमें मालूम पड़ेगा और कितने क्लासेस अप्रोक्सीमेटली हो सकते हैं, कब तक अपना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार सीता मैम कल आ जाएंगी, फिर उनसे एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा, फिर ठीक। आपको मैं बता दूंगा क्या कितना हुआ। ठीक है सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। हैव ए गुड डे।